जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल अकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी में हिंदी के लिए कवर कहाँ से करें। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिएगा एसएससी जीडी में दोस्तों ये सिलेबस आता है, और जो दोस्तों हिंदी का सिलेबस है दोस्तों उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, पहले सिलेबस जो था आपका 25 क्वेश्चन आते थे, अब दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी के, तो उन 20 क्वेश्चनों के लिए किस प्रकार से हम कवर करें, 20 में से 20 कैसे लेकर के आएँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे भी दोस्तों 20 में से ही 20 नंबर आए थे पूरे, यानी कि मतलब 20 क्वेश्चन ही पूरे सही गए थे और 40 नंबर आए थे। तो इस तरीके को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि किस तरीके से आएंगे आपके। बुकें तो कई सारी हैं मार्केट में, आपको सारी बुकें नहीं पढ़नी है, कोई एक बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपको बुकें भी दिखाऊंगा मैं, मेरे पास भी है 2-3 तरीके की बुक, तो आपको कोई एक बुक फॉलो करनी है। ठीक है, और उस बुक में से सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, बहुत कम चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये चैप्टर हैं आपके। ठीक है, एक एक करके आपको सारे चैप्टर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है दोस्तों बर्तनी की सामान अशुद्धियाँ और शब्द के शब्द रूप। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और बहुवचन से आपका क्वेश्चन बनता है, जो बहुवचन है दोस्तों यहाँ से भी आपके दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, यानी वाक्य के लिए लिंग किस प्रकार बदलते हैं, जो वाक्य का लिंग होता है वो कैसे बदला जाता है, यहाँ से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं मुहावरे का। मुहावरे से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपके लिए पढ़ना ही पड़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा अशुद्धि है। ठीक है, जो वाक्य अशुद्ध होते हैं तो आपको उनको सही करने का, यही बहुत नॉर्मल आते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द आते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, और लोकोक्तियाँ आएंगी जो मैंने आपको बताया था, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरों में क्या अंतर है, लोकोक्ति में क्या अंतर है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, मुहावरे नहीं पता उन्हें क्या होती हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, और क्लास भी आपको बता दूंगा मैं कि आपको किस टीचर की क्लास लेनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, देखिएगा और देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के लिए ये रहा सिलेबस। ठीक है, और ये संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद सबसे कम पूछा, ये तो आप सबसे एंड में पढ़ना, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है, किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिया, वरना आता ही नहीं है, ऐसे मान के चलेगा, ना कि समान है ये, इसका 1% चांस है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्रिया से भाववाचक, यानी कि दोस्तों क्रिया आपकी लिए आती है, संज्ञा आती है, सर्वनाम आती है, और रचनाकार, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पूछी जाएंगी। अब इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, पहले दोस्तों आप बुक देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ये दोस्तों यूनिवर्सल की है, सामान्य हिंदी। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी ये दोस्तों यूनिवर्सल की बुक है, आपको इसके लिए लेना है। और जो दोस्तों मैंने टॉपिक बताए हैं उसके लिए अच्छे तरीके से आप लोग को 3-4 बार पढ़ लेना है। ठीक है, आपके इसी में ही 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये बुक नहीं है किसी के पास तो परेशान मत होइएगा, ऐसा नहीं कि यही लेनी है। ये अगर बुक नहीं है दोस्तों तो आप ये ले सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है दोस्तों, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसमें थोड़े से दोस्तों एरर हैं। एरर का मतलब जैसे ये है कि कुछ थोड़ी सी 1-2 गलतियाँ, 4-6 गलतियाँ हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, जैसे अशुद्धियों में जो वर्तनी है उसमें दोस्तों गलतियाँ हैं थोड़ी सी। ठीक है, वाक्य जो अशुद्ध वगैरह हैं उसमें कुछ वाक्यों में गलती है, इसमें थोड़ा सा एरर मान सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी के पास ये वाली बुक है तो इससे भी कवर कर सकता है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक यही है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आती है लूसेंट। अगर किसी के पास दोस्तों कोई भी बुक नहीं है तो लूसेंट तो सभी के पास होती है, तो लूसेंट से भी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा नहीं करना आपको दोस्तों, 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, और इसी में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लास की बात कर लेते हैं हम दोस्तों, क्लास आपको कौन सी लेनी है। एसएससी जीडी की जो स्पेशल है दोस्तों गागर में साकर, ठीक है, अंकित भाटी सर की, दोस्तों ये क्लास ले लीजिएगा आप लोग, आपकी गारंटी से दोस्तों नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। आज मैं दोस्तों हिंदी की लेकर के आया हूँ कि हिंदी कहाँ से तैयार करें और कैसे तैयार करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से दोस्तों आप अपने पेपर लगाइएगा, यानी कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइएगा टेक्स्ट बुक से। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट बुक से आप लोग लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं दोस्तों आप लोग टेक्स्ट बुक से लगाइएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक से लगाने से ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि दोस्तों जो भी प्रीवियस आए होंगे, प्रीवियस क्या होता है एसएससी का दोस्तों, क्या रूल है एसएससी का, जो एसएससी का रूल है दोस्तों, एसएससी का रूल ये है दोस्तों 80 से 85% दोस्तों एसएससी पूछता है प्रीवियस ईयर।
ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पूछता है। ठीक है, बाकी जो बड़ा दोस्तों 20 से 15% नहीं 15 से 20%, ये दोस्तों आपको पूछता है नया या फिर अन्य एग्जामों में आया हुआ। तो 80% ही तो नंबर चाहिए होते हैं किसी एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों 80% जो प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा इसके बाद। ठीक है दोस्तों, और ये आपका सिलेबस है इसका एग्जाम का, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और ये क्लास लगभग 4.5 घंटे की क्लास है, देख लीजिएगा लगभग 4.5 घंटे की ये क्लास है। ठीक है, ये 2 साल पहले की एक क्लास और ये हाल ही में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र आप लोग टारगेट बनाइएगा कि 20 दिन का, कि मुझे 20 दिन में पहले हिंदी की बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 दिन में पूरी क्लास कंप्लीट करनी है, 2 बार हो जाए चाहे 3 बार हो जाए चाहे 1 बार हो जाए, चाहे आप लोग 3 दिन में कर लीजिए 2 बार क्लास कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों आप लोग टारगेट बनाइएगा कि मुझे टेस्ट लगाने हैं प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर आपको टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो दोस्तों नीचे आपके लिए इसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर में पेपर डालता रहता हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों की और कोई क्यूरी है दोस्तों वो भी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको आंसर देने की। ठीक है, आपको अच्छे से SSCGD में नंबर लेकर के आना है, लेकिन बस एक ही काम करना पड़ेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे और दोस्तों मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई एक बुक फॉलो कर लीजिएगा, 3 बुकों से मत पढ़िएगा, कोई भी एक बुक फॉलो करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।